हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, अब वह हमास और इजराइल के बीच में एक युद्ध का रूप में ले चुकी है और वर्तमान में गाज़ा स्ट्रिप में युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में मिडिल ईस्ट की जो पूरी मैपिंग है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, चूँकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पर मिडिल ईस्ट से ज़रूर एक सवाल आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं मिडिल ईस्ट के बारे में, देशों के बारे में। तो सबसे एकदम साउथ से शुरू करते हैं। यमन जो है ये कंट्री है। इसकी कैपिटल कहाँ पे है? इसकी कैपिटल है आपका सना। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है आपका सना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ओमान इसकी कैपिटल कहाँ पे है? मसक्कट। ये सब क्या है? अरबियन सी से जो है सटे हुए देश हैं। तीसरी कंट्री आपकी आती है UAE। उसकी कैपिटल कहाँ पे है? अबू धाबी। ठीक है, और इसके बाद आता है सऊदी अरबिया। इसकी कैपिटल कहाँ पे है? रियाद। इसकी कैपिटल आप जहाँ याद रखिएगा, रियाद कैपिटल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें अबू धाबी, मसक्कट और ठीक है, और क्या है आपका कतर की राजधानी कहाँ पे? दोहा। ये सब तीनों कंट्रीज, तीनों जो ये देश हैं, इसको तीनों देश के जो कैपिटल हैं वो क्या है? आपके अरेबियन सी यानी कि सी कोस्ट से लगते हुए इस कैपिटल्स हैं। ठीक है, दोहा भी है, अबू धाबी भी है और मसक्कट भी है, सी कोस्ट के किनारे हैं। पर आप ध्यान दीजिए, यमन की जो कैपिटल है और सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है, उसके दोनों जो कैपिटल हैं वो आपके सी कोस्ट से लगते हुए कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा देश आता है बहरीन। उसका कैपिटल कहाँ पे? मनामा। ठीक है, बहरीन। कुवैत आता है, कुवैत की कैपिटल कहाँ पे है? कुवैत सिटी। ये कुवैत सिटी है इसकी कैपिटल। ठीक, अब आता है आपको कैपिटल के रूप में अगर देखते हैं तो ईरान की कैपिटल कहाँ पे है? तेहरान। ठीक है, इसकी कैपिटल कहाँ पे है? तेहरान, याद दीजिएगा। इराक आता है, ये मिडिल ईस्ट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, ये बहुत न्यूज़ में भी रहता है। इराक इसकी कैपिटल कहाँ पे है? बागदाद। ठीक है, सीरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार न्यूज़ में रहता भी है और इसकी कैपिटल कहाँ पे है? दमस्कस। ठीक है, इसमें बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये भी इसके एक सिटी है अलेप्पो, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तुर्की है, तुर्की की जो कैपिटल कहाँ पे है? अंकारा। ठीक है, आपको इसको भी ध्यान देना है कि तुर्की की कैपिटल कहाँ पे है? अंकारा। ओके, अब आता है आपका यहाँ पे इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट को देख लीजिए। इजिप्ट की जो कैपिटल है, इजिप्ट की कैपिटल है आपकी कायरो। इसका कहाँ पे? कायरो। ठीक है, जॉर्डन की जो राजधानी है वो आपको ध्यान देनी है, क्योंकि जॉर्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में रहा है। जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, ये सारे जो हैं क्या है? एकदम इसको आपको रट लेना है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल मत होना। तो जॉर्डन की जो कैपिटल है वो कहाँ पे है? अम्मान। ठीक है, इसकी कैपिटल कहाँ पे है? अम्मान। अब हम थोड़ा सा दूसरे मैप की तरफ आते हैं, उसमें थोड़ा क्लियरिटी आपको आएगी। ठीक है, क्लियरिटी आएगी। देखिए यहाँ पे एक है, ये देखिए मैप देखिए, सीरिया है, जॉर्डन है। ठीक, अब आता है आपका एक लेबनान आता है, एक स्टेट ऑफ पैलेस्टीन यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल, यही इसी दोनों के बीच में वॉर चल रही है, युद्ध चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, तो लेबनान बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबनान की कैपिटल कहाँ पे है? तो वो देखिए आप, उसकी कैपिटल है बेरूत। उसकी कैपिटल लेबनान की कहाँ पे है? बेरूत। ठीक है, बेरूत इसकी कैपिटल है, लेबनान की बेरूत। इजराइल और फिलिस्तीन इसके बीच के में जो कैपिटल क्या था? पहले इजराइल की कैपिटल थी वो तेल अवीव थी, उसको बाद में ठीक है यूएसए ने मान्यता दे दी, फिर उसको यरूशलेम कर दिया। ठीक है, स्टेट ऑफ फिलिस्तीन भी अपनी राजधानी को यरूशलेम पे क्लेम करता है, पर वर्तमान में उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वो उसका जानने योग्य है। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहाँ पे? फिलिस्तीन की रामल्ला में। ठीक है, रामल्ला में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वर्तमान में, रामल्ला में। ठीक है, लेकिन ये क्लेम कहाँ करता है? यरूशलेम में। ठीक, इजराइल का भी पहले तेल अवीव था, अब वो यरूशलेम हो चुका है, जो कि अमेरिका ने उसे मान्यता दे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका अपना कैपिटल सिटी कहाँ पे ला दिया? यरूशलेम में ला दिया। तो ये यरूशलेम के बारे में मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में बताया हुआ है, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि यरूशलेम जो है क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें क्यों विवाद है। ठीक है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो अब आते हैं अपने मेन कंटेंट पे कि इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक, क्या क्या याद रखना है, क्योंकि क्या है कि सवाल यहाँ से भरपूर बनते हैं। ठीक, तो आप इसको पहले ध्यान दीजिए। इसमें सवाल कैसे बन सकते हैं? इसमें सवाल ये बन सकते हैं कि जो भी कैपिटल सिटीज़ हैं, ठीक, उनको आपको दे देगा कि आपको मैच कराने की दे देगा कि कौन कौन से कैपिटल्स हैं, किधर किस किस देश से संबंधित हैं। दूसरा आपको सवाल दे देगा पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का क्रम। ठीक है, पश्चिम से पूर्व का क्रम, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अगर सवाल पूछ दिया पूरब से पश्चिम का क्रम, तो आपको इसमें याद रखना है। अगर दे दिया रियाद, ठीक, मनामा, फिर कुवैत सिटी, फिर अबू धाबी और मसक्कट, इसको आपको पश्चिम से पूरब की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट क्या करना है? आपको क्रम में लगाना है। तो याद रखना, आपको पहले आएगा कुवैत सिटी,
फिर आएगा आपका रियाद, तब आएगा आपका मनामा यानी बहरीन की कैपिटल, फिर दोहा, फिर आपको आएगी अबू धाबी, फिर आपकी मसक्कट आएगी। ठीक है, अगर बीच में सना आ गया तो मसक्कट से और ये आपका अबू धाबी से पहले आपकी क्या आ जाएगी, सना आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको क्रम तो जो है इसमें मिला लीजिएगा कि आपको जो क्रम होगा ये क्रम में अगर मसक्कट और सना दिया हो तो इसमें आप देख लीजिएगा इसके दोनों से पहले आपको जो है सना आएगी। ठीक है, दोहा के बाद सना आएगा, अगर सना दिया हुआ है यमन की राजधानी तो आपको दोहा के ये बाद आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान देना है, बहुत बार इसको देखना पड़ेगा आपको, कम से कम 40 बार इसको मैप को देखिए। कुवैत सिटी, ठीक, कुवैत सिटी, फिर रियाद, फिर दोहा, बहरीन, बहरीन की राजधानी जो मनामा है, इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देता हूँ। पहले आपको कुवैत लगाना है, फिर रियाद, फिर मनामा, फिर दोहा, ठीक है, फिर आपका सना, फिर आपका है अबू धाबी, फिर आपका मसक्कट। ठीक है, अगर लाइन से अगर यही सब तीनों दिया इसमें आप एकदम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, पर सना जब आ जाता है तो यहाँ आपको अबू धाबी और मसक्कट से पहले इसको रखना होता है, सना की कैपिटल यमन का। ठीक है, अब आता है आपको कि जिद्दा, ये जिद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, OIC। ठीक है, यहाँ पे OIC का मुख्यालय है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है इनका यहाँ पे क्या है, मुख्यालय है जिद्दा में, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि जो ईरान की बाउंड्री है वो उसको आपको देखना है। ईरान की बाउंड्री पाकिस्तान से शेयर होती है, ठीक, यहाँ पे पाकिस्तान से भी इसकी बाउंड्री शेयर होती है, पाकिस्तान से बाउंड्रीज की शेयर होती है, फिर इसके बाद अफगानिस्तान से भी बाउंड्री शेयर होती है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान से भी बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, यहाँ पे अजरबैजान से भी बाउंड्री शेयर होती है, आर्मेनिया से भी होती है, और साथ साथ जो है तुर्की से भी होती है, इराक से भी होती है। ठीक है, तो इसकी जो बाउंड्री है वो किन किन देशों से शेयर होती है उसको आपको ध्यान देना है। ठीक, लेकिन आपको सवाल में कंफ्यूज कहाँ करेगा, ये सवाल ये नहीं पूछेगा इतने सारे देश पूछ दिया, इसमें सवाल में ये पूछेगा कि क्या सीरिया से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, तो बिल्कुल जवाब है नहीं, सीरिया से जो है ईरान की बाउंड्री शेयर नहीं होती है। इसमें आप देख लीजिए स्पष्ट तरीके से मालूम चलेगा कि ये देखिए कि ये जो है इसमें आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा जो भी कंट्रीज हैं उनके जो सीमावर्ती देश हैं उसको आपको ध्यान देना है। ईरान में पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, टर्की है, इराक है, और साथ साथ आपको कुवैत और सीरिया, ये दोनों देश ऐसे हैं जो आपके ईरान से बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, इसको ध्यान देना है। ठीक है, ये यहाँ पे आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ये बात है कि कुवैत, ये 3 देश हैं, कुवैत है, कुवैत, ठीक, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया और कतर हो गया, बहरीन और कतर, इसके क्रम क्या देखना है, तो क्रम आपको सीधे देखना है, कुवैत, बहरीन और कतर, इसके क्रम को ध्यान देना है। कुवैत पहले आएगा, फिर बहरीन आएगा, फिर कतर आएगा, फिर UAE आएगा, फिर तब ओमान आएगा, तो ये वाले क्रम भी आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं। कुछ और क्रम यहाँ पे ध्यान देने योग्य क्या है, यहाँ पे ये है कि देखिए पहले तुर्की आएगा, फिर सीरिया आएगा, फिर क्या है आपका लेबनान आएगा, फिर आपका यहाँ पे जॉर्डन है, ये फिलिस्तीन है, इजराइल है, फिलिस्तीन है, जॉर्डन है। ठीक है, तो जॉर्डन, फिर बीच में फिलिस्तीन का जो स्टेट है वो, और ये इजराइल है, और ये बीच में जो ऊपर है क्या लेबनान आता है, यहाँ पे सीरिया आता है। ठीक है, सीरिया और लेबनान जो है यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका क्रम भी आपको किसको देखना है, इसका नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ जो है इसका क्रम देखना है, दोनों क्रम से। अगर नीचे से पूछ दिया साउथ टू नॉर्थ तो आपको पहले जॉर्डन लगाना है, ठीक है, फिर इजराइल आएगा, फिर आपका फिलिस्तीन आएगा, फिर आपको सीरिया, तब आपका जाएगा लेबनान। ठीक है, लेकिन अगर वही नॉर्थ से पूछ दिया तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे तुर्की, सीरिया, फिर लेबनान, फिर आपका आ जाएगा इजराइल, फिर जॉर्डन, और ये आपका जो आ गया फिर बीच में लास्ट में आएगा फिलिस्तीन। ठीक है, फिलिस्तीन, उसके नीचे आएगा सऊदी अरबिया। तो ये आपका जो चीज़ है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण मैपिंग्स हैं वो एकदम इंपॉर्टेंट हैं ये सब। ये वाला आप देखिए यहाँ पे है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला क्या है, इजराइल ने 6 डे वॉर हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे 1967 में तो वहाँ पे इसको ऑक्युपाई कर लिया था, इसने किसने किया था, इजराइल ने किया था, किसको, सिनाई पेनिनसुला को। बाद में इसने क्या बोला, इजिप्ट को वापस दे दिया। फिर लेकिन उसने जब इजिप्ट को वापस दिया तो यहाँ पर उसने एक छोटा सा जो रीजन है वो अपने लिए रख लिया, फिर उसी रीजन को क्या बोलता है, अपने जो ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी के बीच में उसका यूज करता है। ठीक है, तो सिनाई पेनिनसुला जो है ये इजिप्ट में है, इसको आपको भी ध्यान देना है, इसको इजराइल ने ऑक्युपाई करके फिर वापस उसको लौटा दिया था इजिप्ट को। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट समझना है कि आपकी जो सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है और इराक है, इन तीनों देशों की जो सीमा है वो क्या है, मेडिटेरियन सी, यानी कि जो भूमध्य सागर है इससे शामिल, इससे जो है वो टच नहीं होती है। आपको ध्यान देना है इराक, ठीक, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, ये 3 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है मेडिटेरियन सी से नहीं टच होती है।
यहाँ आपको एक और बात ध्यान देनी कि यहाँ पे एक है डेड सी, ठीक है, डेड सी, इसको बोलते हैं मृत सागर। मृत सागर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ सैलिनिटी जो वाटर की है वो काफ़ी हाई है, ठीक, और यहाँ पे कोई डूबता नहीं है, ऐसे में इसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी हाई है। और इसकी जो डेड सी होती है, इसकी जो सीमा है वो 3 देशों से साझा होती है। वो कौन है? इजराइल है और कौन कौन सा है? फिलिस्तीन है और तीसरा जो है जॉर्डन है, ये जॉर्डन है। 3 देशों से इसकी सीमा साझा होती है, इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन। किसी सीमा साझा होती है ये आपकी डेड सी की, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैप है, इसको आप ध्यान दीजिए। ये इसमें आपको देखना है कि यहाँ कौन कौन से गल्फ्स हैं, ठीक है, गल्फ्स और जितने जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, सराउंडिंग वाटर बॉडीज़, उसको ध्यान देना। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, आप इसको देख सकते हैं, पर्सियन गल्फ है, और यहाँ पे अकाबा की खाड़ी है, ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप यहीं पे है, आपको ध्यान देना था, जिसको मैंने 6 वार में इजराइल ने कैप्चर किया हुआ था, इसको फिर वापस लौटाया। यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज है, स्वेज कनाल यहीं पे है, ठीक, मेडिटेरियन सी है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं, और ये है रेड सी, ठीक, और ये रेड सी है, और यहाँ पे आपको दिखेगा गल्फ ऑफ अडेन की खाड़ी जो है यहाँ पे है, नीचे देखिए आप, ये गल्फ ऑफ अडेन है, ठीक, और यहाँ पे आपका आ गया डेड सी, ठीक है। तो ये आपके सराउंडिंग वाटर बॉडीज हो गए। ऊपर आप देखिए तो यहाँ पे अरल सी है, इसके ऊपर सराउंडिंग बॉडीज अरल सी है, कैस्पियन सागर है, और ये है ब्लैक सी, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ये आपका मिडिल ईस्ट का मैप हो गया। ये इस मैप में देखिए आप, इस मैप में आप देखिए कि जो ये एक सऊदी अरब है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मरुस्थल है, इसको बोलते हैं रब अल खली। रब अल खली क्या है? यहाँ पे डेजर्ट है, इसको, ये मरुस्थल है, इसको बोलते हैं रब अल खली। और एक है अल नाफूद, ये क्या है? सऊदी अरब में एक डेजर्ट है। 2 डेजर्ट आपका याद रखना है सऊदी अरब में, अल नाफूद और रब अल खली। ये जो क्या है? आपका महत्वपूर्ण डेजर्ट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंस है, इसको आप देखिए कि ये है आपका एल्बुर्ज माउंटेन्स हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत की भी श्रेणी देखने को मिल जाएगी, ठीक। आपने ये आपको देखी लिया, अरब गल्फ ऑफ ओमान, पर्सियन गल्फ, ठीक है, सीरिया डेजर्ट यहाँ पे हो गया, ठीक, हेराज माउंटेन्स हो गए, ठीक। अब ये जो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बातें आती हैं सामने निकल करके कि देखिए ये मैप है। अब मैप पे सऊदी अरबिया की सीमा किस किस देशों से शामिल होती है, तो वो आप देखिए। एक आप आता है कुवैत से सीमा साझा होती है, ठीक। आप दूसरा आता है बहरीन से सीमा साझा होती है, ठीक। कतर से, यूएई से, ओमान से और यमन से, ठीक है, इधर शामिल होती है। इधर क्या है इधर आपका सीमावर्ती देश में इराक भी है और यहाँ पे जॉर्डन भी है। सीरिया से किसकी सीमा साझा नहीं होती है? सऊदी अरब की। सीरिया से सीमा इसकी साझा नहीं होती है, ठीक है। यूएई क्या है? यूएई के बारे में आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए। यूनाइटेड अरब क्यों इसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब? क्योंकि क्या है कि ये 7 जो संघ हैं, 7 संघ राज्यों से ये क्या है? मिलकर के बना है। कौन कौन से हैं? आबू धाबी इसमें इंपॉर्टेंट है, जो इसकी राजधानी है, फिर दुबई है, फिर शारजाह है, फिर अजमान है, रास अल खेमा है, फुजेरा है और उल अम क्वेन है, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया। अब आता है ईरान में क्या है? ईरान में जो प्रमुख मरुस्थल है कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ईरान में दो मरुस्थल जो हैं आपको ध्यान देने हैं। कौन है? दस्त ए कबीर, कहाँ पे है? ईरान में है। दस्त ए लूट, ये 2 आपके मरुस्थल ईरान में है, इसको ध्यान देना है। यहीं पे क्या है? आपको एल्बुर्ज की श्रेणी मिल जाएगी, ठीक है, जाग्रोस श्रेणी मिल जाएगी, खुरासान का पर्वत मिल जाएगा, और यहीं पर आपको जो है कोपेत दाग पर्वत भी श्रेणी मिल जाएगी। कोपेत दाग पर्वत श्रेणी, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी? आपको ईरान में मिलेगी। अब आपको जाते हैं इराक में, ठीक, इराक में आते हैं तो इराक को आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इराक में भी बहुत बार न्यूज़ में रहता है और हर साल ये इस पर विवाद में भी रहता है, तो इसको ध्यान देना है। इसके सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? पहला तो सऊदी अरब हो गया, दूसरा आपका कुवैत हो गया, तीसरा आपका ईरान हो गया, फिर जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, फिर तुर्की हो गया, ठीक है। तो ये इतने सारे कौन कौन से हैं, और आप कहीं ना कहीं अगर इसको देखा जाए तो छोटा मोटा जो क्षेत्र है वो आपको ये सारे देखने को मिल जाएंगे, जो क्या है महत्वपूर्ण देश हैं। अब आता है तुर्की भी हमेशा क्या होता है? विवाद में रहता है। तुर्की हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तुर्की यहाँ पे होता है। एनाटोलिया प्लेटू आप देख ही रहे होंगे, ठीक, तुर्की में है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। तोरुस माउंटेन्स श्रेणी जो है यहाँ पे है तुर्की में, इसको भी आपको ध्यान देना है। और तुर्की के बारे में आपको ध्यान दीजिए, तो ये है आपका तुर्की का मैप। और ये तुर्की की जो सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? तो तुर्की की जो सीमावर्ती देश है, सीरिया है, ठीक, आपका इराक हो गया, आपका ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया, जॉर्जिया हो गई,
ग्रीस हो गया, ठीक है, ग्रीस हो गया, और क्या हो गया, अर्मेनिया हो गया, ग्रीस हो गया और क्या हो गया, अर्मेनिया हो गया, ग्रीस और अर्मेनिया हो गया, ठीक है, ये ग्रीस वाले देश हैं, यहाँ पे ग्रीस लिखा हुआ है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट बात एक और आती है, वो आपको देखती है कि तुर्की को चारों तरफ से कौन कौन से सागर घिरते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। तुर्की को सागर जो घेरने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, ब्लैक सी है, कैस्पियन सागर है, ठीक है, कैस्पियन सागर सॉरी नहीं है, ठीक है, ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है, ठीक, एजियन सागर है, एजियन सागर है, और मरमरा सागर है, और कौन कौन से हैं, ठीक है, और काला सागर है, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, एजियन सी और मरामरा सी, ये आपके जो 4 सागर हैं, ये आपके क्या है, तुर्की को चारों तरफ से घेरने वाले सागर हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। ये आपके सागर हो गए, ये आपकी मैपिंग हो गई, और इन मैपिंग से आपको ध्यान देना है कि मिडिल ईस्ट की ये पूरी कंट्रीज थी, और मिडिल ईस्ट का मैप मैंने आपको बता दी, इसमें बहुत बहुत सीमावर्ती जो देश क्षेत्र थे उसको भी, जो भी उसमें डिजर्ट्स थी, माउंटेन्स थी, जो उनका क्रम था, कैपिटल का क्रम था, उसको मैंने लगभग कंप्लीट करा दिया है। और सबसे एशिया महाद्वीप का सबसे सूखा स्थल कहाँ पे है, तो वो आपको याद रखना है कि वो है आपका अदन, ये है अदन, यहाँ पे इसको अदन बोलते हैं, अदन की खाड़ी जिसको बोलते हैं, अदन, अदन ये है आपका सबसे एशिया का सूखा स्थल, जो कि यहाँ पड़ता है, यमन में पड़ता है, ठीक है, सबसे सूखा स्थल, इसकी कैपिटल कहाँ, यमन की साना है, और ये आपका जिबूती देश है जिस पर चाइना का बेस बना हुआ है, तो भारत के लिए चिंताजनक है, ठीक है। तो आपको मैपिंग कैसी लगी, और ये संडे था इसलिए मैंने आज इसको मैपिंग कराई है, ठीक है, और वीडियोस को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।